जितने दिन आप ये अमल करते जाएंगे, हर दिन आपकी एक मुराद पूरी होती चली जाएगी। जितने दिन अमल करेंगे उतनी मुरादें पूरी होंगी। आपका दुश्मन नाकाम रहेगा, अपने इरादों में, अपनी साजिशों में, अपनी चालों में नाकाम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कौसर के मुजरबात, अमलियात, वज़ाइफ एक बड़ी ख़ास अहमियत रखते हैं और बड़ी ही ताकत रखते हैं। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा है। एक तो इस सूरत की शान ही बड़ी जुदा है और बड़ा ही प्यारा इसका मर्तबा है। और इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जो शान और मंज़िलत खालिक़ कायनात ने बयान फरमाई है, वो भी एक बड़ी जुदा है। तो इसका ऐसा एक अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ सूरतुल कौसर का, जो यूँ कह लें कि हर एक मुराद और हर एक ज़रूरत के लिए ये अमल आपका काफ़ी हो जाएगा। जितने दिन आप ये अमल करते जाएंगे, हर दिन आपकी एक मुराद पूरी होती चली जाएगी। जितने दिन अमल करेंगे उतनी मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए। कुरान मजीद को जो ईमान वालों के लिए रहमत और शिफा कहा गया, बरकत कहा गया, इस बात के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए। बस फिर आप देखें, आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे मुरादें पूरी होती चली जाएंगी। दो चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, किस किस काम के लिए क्या क्या मुरादें आपकी पूरी होंगी। अल्लाह की अता, अल्लाह की कुदरत के ख़जानों से जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ने के साथ अल्लाह के ख़जाने कितने वसी हैं, उनसे जो आप लेना चाहें इस सूरत को पढ़ने के साथ आप ले सकते हैं। और एक इतनी बड़ी नेमत, इतनी बड़ी नेमत कि जो हर मोमिन का ख्वाब है कि ये नेमत मुझे मिल जाए, वो भी इस सूरत के ज़रिए मिल सकती है आपको। और वो नेमत है दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल सकता है इस सूरत के ज़रिया से। जादू, जिन्नात, तावीज़ात, टूने, ये जितनी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इन सब से निजात आपको मिल सकती है इस सूरत के ज़रिया से। आप पर किसी ने जादू कर दिया है, वो जादू आपके दुश्मन के ऊपर पलट सकता है इस सूरत के ज़रिया से। आपके माल में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत कि कभी भी आपका माल ख़त्म नहीं होगा, आपको आपके कारोबार में कभी भी नुकसान नहीं होगा इस सूरत की बरकत से। आपका दुश्मन ज़ाहिरी दुश्मन है, पोशीदा है, आपको मालूम है, नामालूम है, आपका दुश्मन नाकाम रहेगा, अपने इरादों में, अपनी साजिशों में, अपनी चालों में नाकाम रहेगा और आप कामयाब रहेंगे इस सूरत के ज़रिया से। मौजूदा दौर के बहुत बड़े मसले, टेंशन, डिप्रेशन, ये दो बड़े मसले हैं जिसके लिए लोगों को गोलियां खाना पड़ती हैं, इलाज कराने पड़ते हैं, महंगी फ़ीसें देनी पड़ती हैं, भारी फ़ीसें देनी पड़ती हैं। इस सूरत के ज़रिए से टेंशन से भी निजात होगी, इस सूरत के ज़रिए से डिप्रेशन से भी निजात हो जाएगी। जो लोग बेख्वाबी का शिकार हैं, नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, गोलियां खाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, नींद नहीं आती, इस सूरत का अमल आपने करना है। आपको नींद आएगी, बग़ैर दवाइयों की आएगी और भरपूर नींद आएगी, ऐसी नींद जो आपको बिल्कुल तंदुरुस्त कर देगी, तरोताज़ा कर देगी इंशाअल्लाह ताला। गर्ज़े के नाज़रीन, पूरी दुनिया की नेमतें इस सूरत के ज़रिया से आप हासिल कर सकते हैं अल्लाह के ख़जानों से। याद रखिए, देने वाला वही है, वही अता करता है, अपनी हिकमत के साथ अता करता है, अपनी कुदरत के साथ अता करता है। हम फ़कीर हैं, हमारा काम है मांगना और मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। ना थकना है और ना पीछे हटना है, बस मांगते रहना है इस यकीन के साथ। वो सुनता भी है, अता भी करता है, लेकिन अता अपनी हिकमत के साथ करता है। चलिए, अब करना क्या है, आपने पढ़ना किस तरीके से है, आपने ये दोनों बातों को आपने समझ लेना है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर आपने अमल करना है। उससे पहले गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे भी आपने शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन इकराम, सूरतुल कौसर का जो सबसे मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है वो है इसको 129 मरतबा पढ़ना। अब 129 मरतबा जो पढ़ा जाता है, ये कई तरीक़ों से पढ़ा जाता है, कई औक़ात में पढ़ा जाता है।
जो तरीका मैंने आपको बताना है आपने इस तरीके से पढ़ना है, वो इस तरीके से कि जब आपने इस अमल को शुरू करना है, सबसे पहले आपने सदका कर लेना है। यानी सुबह आप ये अमल शुरू करना चाहते हैं, आज आपने सदका कर देना है, और सदका आपने अपनी ताकत, अपनी जेब के मुताबिक करना है। कोई इसमें मसला नहीं है कि आपने इतना इतना सदका करना है, जो आपको अफोर्ड है आपने वही सदका करना है। दूसरे नंबर के ऊपर फजर की नमाज जब आपने अदा कर ली, नमाज के बाद आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल 7 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ। 7 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। फिर इसी तरह ज़ोहर की नमाज आपने पढ़नी है, फिर आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अव्वल 7 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ। असर की नमाज अदा की, फिर आपने 7 मरतबा सूरतुल कौसर को, अव्वल 7 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ। इसी तरह मगरिब की नमाज अदा कर ली आपने, अव्वल 7 मरतबा, आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 7 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ा। अब आ जाते हैं नमाज इशा में। इशा की नमाज जब आपने अदा कर ली है, इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने 2 रकत सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। अब आपने सूरतुल कौसर को नहीं पढ़ना, 2 रकत सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। या आप इशा के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, और इशा के बाद वक्फे के साथ भी, सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मामूल थोड़ा लंबा है तो आप इशा की नमाज अदा कर लें, फिर सोते हुए भी अमल कर सकते हैं। 2 रकत सलातुल हाजत के, और जो भी आपकी हाजत है उसको अपने जहन में रखना है, और 2 रकत सलातुल हाजत के इंतहाई आइजी, इनकिसारी, खुशू और खुजू के साथ आपने पढ़ने हैं। जान नहीं छुड़ानी, पीछा नहीं छुड़ाना, पूरे आदाब का ख्याल रखते हुए आपने 2 नफल अदा करने हैं। नफल आपने अदा कर लिए, वहीं बैठे हुए आपने इस्तिग़फ़ार करना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अपने गुनाहों की मुख्तसर अल्फाज में आपने माफ़ी मांगनी है, दिल के साथ मांगनी है, शर्मसारी आइजी के साथ आपने मांगनी है। उसके बाद वहीं पर बैठे हुए आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल, 11 मरतबा पढ़ना है आखिर, 129 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। और फिर आपने खूब यकीन कामिल के साथ आपने रो कर, गिड़गड़ा कर, आइजी इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत मांग लेनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस अमल की बदौलत से आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों से क्या कुछ लेने का मौका मिल रहा है। रोज़ आप एक नई हाजत मांग सकते हैं, रोज़ आप एक नई ज़रूरत पेश कर सकते हैं, बहुत सारी ज़रूरतों को इकट्ठा पेश कर सकते हैं। बस आपने दुआ यकीन कामिल के साथ करनी है, उसके अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए, शशो पंज नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत है, कैसे पूरी होगी। याद रखिए, ये सारी ज़रूरतें छोटी हैं, हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। हम अज़ान में क्या सुनते हैं, नमाज में क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही रब सबसे बड़ा है, ताकत के एतबार से, कुदरत के एतबार से, शान के एतबार से वही सबसे बड़ा है। उससे बड़ी ना कोई ज़रूरत, उससे बड़ी ना कोई हाजत, उससे बड़ी ना कोई मुसीबत, ना कोई परेशानी है, वही सबसे बड़ा है। और जब इस नज़रिए, इस यकीन के साथ हम ये अमल करेंगे तो फिर आप खुद देखिएगा कि मैं ये जो बताई हैं ज़रूरतें, हाजतें, ये तो बड़ी थोड़ी हैं। आप जितनी मरतबा पढ़ेंगे, 129 मरतबा पढ़ेंगे, 129 हाजतें आपकी पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन शर्त क्या है, यकीन कामिल। और जब आपकी हाजत पूरी हो जाए फिर आपने सदका ज़रूर करना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।